नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थी, एजुकेशन बायर आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, एजुकेशन बायर आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है जिसमें हम आपसे एनसीईआरटी वेस रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। हम आपको एनसीईआरटी वेस रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स ने आज तक यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी है या बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, एनसीईआरटी अपने थ्रू नहीं पढ़ी है, तो हम आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, उन सारे विषयों पर आपकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम आपसे इस क्लासेस के माध्यम से, एक ओरिएंट क्लासेस के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किन किन टॉपिक की या किन किन सब्जेक्ट की हम आपसे एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज होगी जिसमें हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इन सब के अलावा अदर जो भी इकोनॉमी की और एनसीईआरटी हम आपसे डिस्कस करेंगे सर। इसमें एक इकोनॉमी और आ जाता है, इकोनॉमी। ये वो एनसीईआरटी हैं जो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बड़ी ही उपयोगी साबित होंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स आपका बेस क्लियर होता है, आपकी बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं और आपका यहाँ से एक नींव बनती है। मतलब कि जैसा एनसीईआरटी एक ऐसा काम करती है प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ी इमारत बनानी है। अगर इस इमारत की आपने नींव ही मजबूत नहीं बनाई तो इन फ्यूचर ये इमारत गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, यदि उसको भविष्य में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो बहुत ज़रूरी है, और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, या वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्लास 7 की एनसीईआरटी क्लास 7 में पढ़ी होगी, आपने 8th में पढ़ी होगी, परंतु प्यारे बच्चे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं मिस्टर कुमार आपको ये सारी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करूंगा, जहां पर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एक एडवांस लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा। फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। कई स्टूडेंट्स का ये आएगा कि सर हम कौन कौन सी एनसीईआरटी लें। देखिए, हम जो आपसे चर्चा करेंगे, सबसे पहले जो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा बच्चे, उसमें सबसे पहले मैं आपसे भूगोल की एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करूंगा। जी हाँ, ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, मैं सबसे पहले उसी से इस सेशन को, इस सीरीज को स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा, जहां आपसे भूगोल में चर्चा होगी और इसमें आपको दोनों स्तर पर होगी, विश्व के भूगोल और उसके साथ साथ भारत के भूगोल पर आपसे चर्चा होगी। मैं आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करवाऊंगा, आपको विशेष ध्यान रखना है। 4A साइज़ का एक कॉपी आपकी बना लेनी है, नोट्स बना लेना है। कई स्टूडेंट्स का भी रहता है कि सर, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, टेक्निकल टीम बताती है कि सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि XYZ टॉपिक के लिए क्या पढ़ें, ये सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ें। जैसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पॉलिटी हमें कवर करनी है, क्या पॉलिटी हमारी केवल लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगी? तो मैं कहता हूँ महोदय नहीं, लक्ष्मीकांत के अलावा भी आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी वो वेस है। लक्ष्मीकांत बहुत हार्ड बुक है प्यारे बच्चे। जो नए बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं उनको लक्ष्मीकांत आधे से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये मैं अपने अनुभव के थ्रू आपको बता रहा हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ में वो शेयर करने का भी प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये गाइडेंस भी दिया जाएगा, ठीक है, और किन बातों का एनसीईआरटी पढ़ते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपको एनसीईआरटी कंप्लीट जैसे होगी,
या फिर नहीं भी होगी, जैसे इसकी पहली क्लास होगी, कई बच्चे अगर देखेंगे कि अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ से आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ मिलेगी। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या फिर अब ज्वाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपको 1 मंथ का पैकेज आपको मिलता है समथिंग, आप देखोगे लगभग 89 रुपीज़ या 199 का, तो आप उसको भी ले सकते हैं, जिसमें आप मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं या एक गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। फ़ोन पर बात कर सकते हैं, कोई आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है या फिर लैग हो रहा है, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, टेस्ट सीरीज आपको सही नहीं लग पा रही है, या फिर कोई भी आपको डाउट हो रहा है स्टडी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक व्हाट्सअप, ठीक है, नंबर भी दिया जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो उसके लिए बट आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस मटेरियल को, देखिए प्यारे बच्चे, एक सबसे बड़ी बात ये है, जब हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की जर्नी तो कई स्टूडेंट्स का रहता है कि हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी है। ये बात रियल है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत मेहनत करनी है, परंतु मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत मेहनत के साथ साथ आपको एक सही गाइडेंस भी पता होना चाहिए, किन बातों को आपको एनसीईआरटी में छोड़ना है, किन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, किन से आपको समझना है, किन के विषयों को आपको स्किप कर देना है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते चले जा रहे हैं, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी आप इस समय देख पा रहे होंगे। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जो एनसीईआरटी आपसे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी क्लास की होगी, इसको भी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे भूगोल की एनसीईआरटी हम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, भूगोल की एनसीईआरटी हम लेंगे, जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो फुल फॉर्म है एनसीईआरटी की, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर दे के रखी है, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। अब भूगोल की, मान लीजिए एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो हम कितने क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो क्लास नंबर प्यारे बच्चे 7 से स्टार्ट होगी और मैं आपको 11 तक लेके जाऊँगा। कब से स्टार्ट होगी, ये जो स्टार्ट होगी बच्चे आपकी क्लास नंबर 7 से होगी। मैं फिर से लिख देता हूँ, जो क्लास स्टार्ट होगी ये क्लास 7 to 11 तक होगी। अब इसमें भी किन टॉपिक्स को हमें महत्वपूर्ण समझना है उसको भी हम आपसे चर्चा करेंगे। वैसे ही क्या होगा, हाँ देखेंगे कि 12 की एनसीईआरटी जितनी महत्वपूर्ण, हालांकि इतनी नहीं है क्योंकि वो ह्यूमैनिटी पर ज़्यादा फोकस है, बट 11 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, और देखो 3 एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, 7 9 क्लास की, 7 की और 11 क्लास की। ये एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़नी ही चाहिए हर एक एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो मैं इन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करूंगा। देखिए एनसीईआरटी कैसी होती है, जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, मैं जानता हूँ पर्सनली कई स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी नहीं देखी होती है। देखिएगा एनसीईआरटी किस तरीके से आपको समझाती है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें कुछ आपको क्या है कि इसके टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एक सेकेंड रुकिएगा, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं क्या क्या आपसे सब्जेक्ट पूछे। जैसे विषय सूची है, देखिएगा ये क्लास 7 की जो एनसीईआरटी होगी, विषय सूची जैसे अध्याय पढ़ोगे तो पर्यावरण, पृथ्वी के अंदर क्या है, और हमारी पृथ्वी, बदलती पृथ्वी क्यों बदल रही है, वायु क्या है, जल क्या है। लास्ट टाइम 2023 में आप देखोगे 22 में यहीं से क्वेश्चन आया था, ये सब आपको बताएंगे। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव कौन से होते हैं, आयुष्मान स्टेटस आपने पढ़ा होगा, रेड लिस्ट, ठीक है। मानवीय पर्यावरण और वस्तियां, परिवहन, संचार क्या है, मानव पर्यावरण, अन्योनिक क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, जीव स्थल, रेगिस्तान जीव। आपको ये सारी चीज़ें बड़े कॉन्सेप्चुअली तरीके से एक एडवांस के थ्रू आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आपको मिलेगा जैसे पर्यावरण के बारे में, अब देखो ये जो देखो ये ऐसी कहानियाँ आपको ये न केवल यहाँ पर बल्कि आपको मेंस में लिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत कुछ आप सीखते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं। एनसीईआरटी देखिएगा कितने अच्छे से आपको बेसिकली तरीके से बताई गई होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थ्रू ले रहे हैं। जैसे पर्यावरण के घटक कौन से हैं, आप देखोगे यहाँ पर प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण के घटक और मानव निर्मित पर्यावरण के घटक। जैसे आप देखोगे प्राकृतिक में वायुमंडलीय, जलमंडलीय, ठीक है, स्थलमंडलीय और जीवमंडलीय। अब आपको ये तो कर गया, अब जैसे मेरा एफर्ट इसमें क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका हम क्या रखेंगे। अब देखो आप इस तरीके से सर्किल बना लेंगे एक नोट्स में, ये क्लियर। अब मुझे बताइएगा, ये हो गया वायुमंडल, ये हो गया आपका स्थलमंडल,
ये हो गया आपका जलमंडल, ठीक है। और ये वाला जो बीच में बचा हुआ है यहाँ, ये जो रीजन बचा हुआ है, यहीं से बनता है बच्चे जैव मंडल। क्या बनता है? जैव मंडल। अब यही तो समझना है, क्योंकि ये ऐसा सर्कल है कि देखो जीव वहीं पर उत्पत्ति होगी जहां पर वायु और स्थल और जल होगा, यहाँ पर जीव की उत्पत्ति और विकास तभी होगा। तो ऐसे आपसे चीज़ें क्या होंगी, हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे मानव निर्मित में इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है। मानव, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और दिखाई गई हैं, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शिक्षण संस्थान है, आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण है। तो इन सारे विषयों पर हम डेप्थ में आपसे एनालिसिस करेंगे। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर लिंक्स दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप उसको विजिट करें और सीधा टेलीग्राम लिंक ओपन होगा, आप जाइएगा, वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी शब्दावली आपसे यूपीएससी में पूछ ली जाती हैं। तो बच्चे, ये एक ओरिएंट क्लास है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिएगा। देखिए, आपको 89 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो प्राइस में मिल रहा है और अच्छे गाइडेंस सारी आपको चीज़ें मिलती हैं। पर बच्चे देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट्स तैयार करने में, सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने का, क्योंकि लाइट का बिल, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना समाज सेवी बन जाऊं कि लाइट का बिल भी अपने घर से, ठीक है, रूम का रेंट का, सारी चीज़ें। तो बच्चे, ठीक है, जो मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ, कोई वैसी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी लगे, परंतु सत्य है, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है बच्चे, क्योंकि जब मैंने भी चीज़ें करी तो बहुत मोटी रकम मैंने दी हुई है, ठीक है। हालांकि मैं आपसे वो नहीं उगा रहा हूँ, आपको बहुत कुछ मैं आपको फ्री में अच्छा गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आई होप मेरी बात से आप सहमत होंगे। तो चलिए मिलते हैं क्लासेस में, ठीक है। आपकी जो कल क्लासेस होगी, खास तौर पर ये कल आपको एक एक बीच बीच में क्लास मिलती रहेगी, एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि इसकी जो सीरीज़ फास्ट रूप से जो चलेगी वो 22 दिसंबर के बाद, लगभग हम 25 दिसंबर से इस सीरीज़ को बहुत फास्ट वे में स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पर एक क्लास होगी, मतलब कि आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और कम समय में अधिक आपको देने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। बाकी की टेस्ट सीरीज चली रही हैं, आपको टेस्ट पूर्ण रूप से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जिसकी पीडीएफ नहीं मिली है, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए, मल्ला के पढ़ते रहिएगा, मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।